विद्या दो कौड़ी की है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं कि जो विद्या बेचकर रुपए कमाए जाते हैं वो ऐसा ही है जैसे कोई अपनी बिटिया को बेचकर रुपए कमाता हो। पढ़ लेना महाप्रभु की बातें। विद्या बेचकर रुपए, नोट। विद्या विक्रय के लिए नहीं है, विक्रय नहीं होता। विद्या बेचकर रुपए कमाओगे, कदापि नहीं। ऐसी विद्या और हम विद्या तो बेच रहे हैं ना, हमारी विद्या बिक रही है। हमारे प्रिय आत्मन छत्तीसगढ़ के सम्मानित मंत्री शिव डहरिया जी हैं, मैं उनको अभिवादन करता हूं, उनको प्रेम देता हूं। और रसिक हैं, कथा के आनंद के रसिक हैं, आनंद लेते हैं, दिल मिले हुए हैं। विद्या मत बेचिए, विद्या को विक्रय का साधन मत बनाइए। यहां हर विद्या बेचने के लिए ही सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है बचपन से। बेटा कैरियर के ऊपर ध्यान दो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बेटा कैरियर के ऊपर ध्यान दो। क्या कैरियर? कुछ दिन के बाद कैरियर लग जाएगी तुम्हारी जिंदगी में, बिना कैरियर के कहीं जा नहीं पाओगे। कैरियर ऐसे लगेगी कि सब उसी कैरियर पे लेके कहीं जाना पड़ेगा। कैरियर बना रहे हैं, कैरियर। मैं विरोध में नहीं हूं शिक्षा का, शिक्षा का विरोध मैं नहीं करता। कैसे मैं अशिक्षित रहने के लिए भारत को कह सकता हूं, पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इस जीवन में पहले तो अगर विद्या चाहिए तो जीवन की विद्या चाहिए, जीविका की विद्या नहीं चाहिए। जीविका की विद्या सुदामा के पास भी नहीं थे, क्या बिगड़ गया? जीविका की विद्या धन्ना के पास नहीं थे, क्या बिगड़ गया? और जीवन की विद्या कबीर के पास है, जीवन की विद्या जना के पास है, पर उसके साथ साथ जीवन की भी विद्या है उनके पास। जीविका की भी है और जीवन की भी है। जीविका के लिए कबीरदास कपड़े बुनते हैं, पंढरीनाथ के परम भक्त, विठल के परम भक्त नामदेव कपड़े रंगते हैं, रंगरेज हैं। जना कंडे बनाती हैं गोबर की, साउथा माली फूल की खेती करते हैं, और साथ साथ जीवन की विद्या है इनके पास। आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, तो इनके जीवन में मौज है। दुरूह से दुरूह परिस्थिति में भी ये मुस्कुराते हुए लोग हैं। इतना सा हमारे मन के विरुद्ध हो जाए तो लोग कहते हैं आजकल थोड़े मानसिक संतुलन खो दिए हैं, घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़े तनाव में रहते हैं। कितनी प्रॉब्लम चल रही है घर में? कितनी? क्या चल रहा होगा? और मुझे भी यह पता है कि रोटियों की लड़ाई तो कम है, थाली की लड़ाई ज्यादा है। किस थाली में खा रहे हैं, अब इसकी होड़ मची है।